Hello students and welcome back to my channel. Let's make it possible. In today's video I am going to explain you transportation in plants. So what do you mean by transportation? Transportation is movement of a substance from one part to another part. अब हम क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गैसेस, हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब भाई खाना अगर एक ही जगह बन करके रह जाएगा तो क्या सबका पेट भर जाएगा? नो. दैट्स वाई हमारे पूरी बॉडी को या प्लांट की पूरी बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए. तो वो कैसे मिलेगा? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड हो रहा है इन लीव्स एंड फ्रॉम ऑफ कोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑक्सीजन हो रहा है फ्रॉम लंग्स. किडनी से वेस्ट एलिमिनेट हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज जितना भी वाटर एब्जॉर्ब्ड है वो फर्दर क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है. हार्मोन एक सेंटर पे रिलीज होते हैं लाइक बाइल जूस सिक्रीट कौन करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है लिवर. ठीक है. वो अब ऐसा तो है नहीं कि लिवर सिक्रीट करे तो सिर्फ उसी को काम है. नो. वो फर्दर पूरी बॉडी में क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ओके. देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक इन प्लांट्स सारा का सारा जो रूट का पार्ट है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है वाटर. रूट है और एब्जॉर्ब कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ठीक है. वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज को बोलते हैं जाइलम. फूड कंडक्टिंग टिश्यूज को बोलते हैं फ्लोएम. लोअर प्लांट्स में ये होता है बाय डिफ्यूजन, बाय साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स मूविंग ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. ठीक है. एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इज normal like from higher concentration to lower concentration. Higher plants use xylem and phloem. Got it? And you can say कि जो बड़े बड़े plants होते हैं वो diffusion के through अपना transportation नहीं कर सकते. So उनको क्या चाहिए? They transport water through ascent of sap. There are four of course components of xylem like tracheids, vessels, xylem fiber and xylem parenchyma. Xylem के components की बात करें तो tracheids में बेटा क्या होता है? tapering ends होते हैं. They are long, thin, spindle shape and they actually have pits. अब इनके pits के through जो water होता है वो क्या होता है? वो transfer होता है. means transport होता है from one to another by the process of डिफ्यूजन. ठीक है. एंड इसमें अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में मेनली आ जाते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक डेट्स. एंड डेट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं तो सिंगल कंडक्शन से उसका काम नहीं चल सकता. तो वहाँ पर मेनली जो हेल्प करता है वो हेल्प कौन करता है? वो हेल्प करता है ट्रैकेड्स रेदर देन वेसल्स. वेसल्स आर टोटली एब्सेंट देयर. Xylem vessels की बात करें तो they are of course hollow, they are dead, they provide strength, their wall are made up of cellulose and lignin and they do have pits in their cell wall. ठीक है. Okay. Next is xylem parenchyma. इकलौता ऐसा चीज, इकलौता ऐसा component जो कि living है. Rest cellulosic and thin wall होती है. It is present in young twigs like वुडी भी हो बट यंग हो जिसपे ग्रीनी लेयर हो. ठीक है. अब ये नहीं कि आप बार्क वाले में जाकर के ढूंढेंगे कि भैया जाइलम पैरेन्काइमा कहाँ है, वो तो मिल ही नहीं रहा, तो वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा बिकॉज वो ऑलरेडी मॉडिफाइड सेल्स हैं. नेक्स्ट इज जाइलम फाइबर. जाइलम फाइबर इज सेम एज ट्रैकेड्स इन यू कैन से फिजिकल स्ट्रक्चर बट नॉट प्रॉपरली सिमिलरली. ठीक है. उनके भी टेपरिंग एंड्स होते हैं. दे आर नॉन लिविंग मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स एंड जाइलम फाइबर प्रेजेंट बिटवीन ट्रैकेड्स एंड वेसल्स. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स दे हैव टेपरिंग एंड्स. फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का फंक्शन होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन. व्हाट एक्चुअली यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं शीव ट्यूब्स, कंपाइनन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर ऑल आर लिविंग. ठीक है. एंड इट एक्ट्स इन बाय डायरेक्शनल it
फ्लो मटेरियल इन बाय डायरेक्शनल प्रोसेस, वेयर एज जाइलम क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल करता है। अब ये जाइलम की जैसे यू कैन से कि एंड टू एंड ज्वाइन नहीं करते, मतलब ये नहीं कि ये टेपरिंग एंड है, ये टेपरिंग एंड है, ये ऐसे ज्वाइन कर रहा है, नो, दे आर लाइक कंप्लीट यू कैन से कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बीच में ऑफकोर्स शीव प्लेट होती है जो परफोरेटेड होती है, कैसी होती है, जिसमें यू कैन से कि होल्स होते हैं जिसके थ्रू इजीली क्या होता है, वाटर सॉरी फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होती कैसे है, 3 इसके मेजर प्रोसेसेस हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एसेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसपिरेशन। एंड लुक एट दिस पिक्चर। अब यहाँ पर दिस इज रूट हेयर, सॉइल पार्टिकल्स में वाटर है एंड वाटर के थ्रू क्या हो रहा है कि वाटर इसमें इम्बिबिशन इज वन प्रोसेस। अब आप मुझे बताएंगे इम्बिबिशन होती क्या है, ये आपको ऑलरेडी क्लास 9th में हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। सो इम्बिबिशन के थ्रू यू कैन से कि ऑस्मोसिस होगी, ऑस्मोसिस देन वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर रूट हेयर के बाद जाएगा एपिडर्मिस में, देन रूट कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस एंड उसके बाद आएगा आपका जाइलम एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद वो अपलिफ्ट होगा थ्रू एसेंट ऑफ सैप एंड फाइनली जो एसेंट ऑफ सैप का रीजन होगा वो होगा ट्रांसपिरेशन पुल, एंड ट्रांसपिरेशन पुल एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करेगा जिसकी वजह से पानी ऊपर आ जाएगा। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर। रूट एक प्रेशर यू कैन से प्रोवाइड कर रही है, सॉरी नॉट प्रोवाइड, इम्पोज कर रही है, ठीक है, ओवर द सराउंडिंग। वहाँ पे सराउंडिंग पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, रूट के अंदर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी थ्रू अ परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एपिब्लेमा, एंड उस एपिब्लेमा से फाइनली क्या होगा कि सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो फर्दर आगे मूव करेगा। लेटरल ट्रांसपोर्ट मैंने अभी आपको क्लियर किया कि एपिब्लेमा, देन एपिडर्मिस, देन रूट कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, ठीक है, फिर ट्रैकरी एलिमेंट्स। सिर्फ 2% ऑफ वाटर जो है वो यूटिलाइज होता है इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्ट मेजर लॉस हो जाता है इन ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ओके, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप मीन्स राइज ऑफ वाटर। अब बड़े बड़े प्लांट्स है तो अब उसमें सिर्फ डिफ्यूजन से तो पानी जाएगा नहीं, उसमें ऑफकोर्स अपलिफ्टमेंट भी चाहिए, एंड वो यूनिडायरेक्शनल अपवर्ड मूवमेंट को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। This ascent of sap process is done by tracheids and vessels. And let us talk about root theory. In root theory, root absorb water and exert a hydrostatic pressure inside root called root pressure. अब root एक pressure create कर रहा है inside the root for absorbing more and more water, ठीक है। This root pressure pushed the water upward in the xylem vessel. How come? Because of that lateral transport. Root pressure cannot push water to greater height because of transpiration pull. Of course, water का loss हो जा रहा है, एक continuous channel नहीं बन पा रहा है, ट्रैकेड्स टेपरिंग एंड्स पे हैं, तो कैसे आप उसको इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करवा पाएंगे। छोटा प्लांट है तो चल जाएगा, बड़ा प्लांट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वहां पे जाइलम, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेशन थ्योरी। बेटा कोहेशन थ्योरी अभी भी मैं बता देती हूँ इसी पॉइंट पे, दैट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हैं एंड वो अपलिफ्ट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है। दिस इज नोन एज कोहेशन फोर्स। एडहेशन फोर्स होता है जब वाटर मॉलिक्यूल किसी और लाइक ये है जाइलम की वॉल, जाइलम वेसल की वॉल, अगर वो इसके किसी सब्सटेंस से जाकर के कनेक्ट हो रहा है, सो दिस इज व्हाट एडहेशन थ्योरी, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल जनरेटेड इन द लीव्स ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट which fill trachea elements. The force developed due to the transpiration is called transpiration pull.
जब आप फ्रूटी सक करते हो, अगर आप ऊपर से एक सक्शन प्रेशर लगाना छोड़ दो तो क्या वो फ्रूटी ऊपर आएगी? नो, वैसे ही पानी ऊपर नहीं आएगा। वो सक्शन पुल कहाँ से लग रहा है? ट्रांसपिरेशन पुल स्टोमेटा लगा रहा है, ठीक है। जब वहां से वाटर लॉस होता है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर आता है। इसके जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक प्रेशर क्रिएट होता है विच इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल। The water molecules have a high cohesion force between them. These tend to stick to each other. These are means with a highly intermolecular force of attraction, they are attracted towards each other. Adhesion force को तोड़ना is quite easy than to cohesion force. Kinds of transpiration. अब stomatal transpiration, cuticular या lenticular. अब lenticular transpiration होता है from lenticles, cuticular transpiration from that transparent surface present over leaves, and stomatal transpiration through that guard cells, ठीक है। significance of transpiration क्या होता है बेटा? of course ये एक कूलिंग इफेक्ट देता है प्लांट्स को, एक टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, एंड of course जितना भी रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर है वो इसके थ्रू इजीली क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब एक्सेस ट्रांसपिरेशन हो जाए तो क्या होगा? एक्सेस ट्रांसपिरेशन में दैट प्लांट लॉज इट्स टर्जिडिटी। टर्जिडिटी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब प्लांट दैट गार्ड सेल खुद में क्या करते हैं, नीचे से पानी अपलिफ्ट करते हैं थ्रू दैट जाइलम एंड फिल करते हैं, ठीक है। जब वो फिल करते हैं तो उसमें टर्जर प्रेशर क्रिएट होता है एंड swelling आ जाती है in these guard cells which leads to opening of stomatal pore, and through this turgidity maintains. but अगर transpiration बहुत ज़्यादा होगी तो turgidity maintain नहीं रहेगी and ultimately wilting हो जाएगी। आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे पत्तियाँ मुरझा जाती हैं because of what? because of wilting of because of loss transpiration rate क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? फूड ट्रांसपोर्ट होता है बेटा बाय फ्लोएम। अब फ्लोएम में भी इधर देखिए, ये है फ्लोएम, एंड फ्लोएम में ऊपर से जब नीचे सुक्रोज आ रहा है तो ये है आपकी शीव ट्यूब, शीव प्लेट्स। शीव प्लेट्स के थ्रू क्या हो रहा है? ये फर्दर पास होते जा रहा है। एक लंबी सी पाइप है, बीच में कुछ परफोरेटेड प्लेट्स लगी हुई हैं, उसके थ्रू इजीली आ जा रहा है, एंड जो सेंटर होता है बनने का वो कहाँ होता है? लीव्स एंड रूट्स, ठीक है। यहाँ देखिए फोटोसिंथेट्स like sugar and organic molecules such as amino acids, organic acids, proteins and inorganic solutes like potassium, magnesium, nitrates, calcium, sulfur, यहाँ सल्फर की स्पेलिंग रॉन्ग है, कोई बात नहीं, आप इतने तो इंटेलिजेंट हैं ऑफ कोर्स, एंड आयरन फ्रॉम सोर्सेस यू कैन से मैच्योर लीव से क्या होता है कि वो वहाँ पे बनता है एंड वहाँ से वो फर्दर ट्रांसपोर्ट होता है। अब बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइक सुक्रोज होगा तो सुक्रोज प्रोवाइड एनर्जी, एंड ये ट्रांसफ़र क्या करेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करेगा विच ऑफ कोर्स लीड्स टू मूवमेंट ऑफ वाटर। मीन्स फ्लोएम हेल्प कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ जाइलम, बट जाइलम के साथ ऐसा एज सच कोई भी सीन नहीं है। एक प्रेशर क्रिएट करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर बाय ट्रांसफर ऑफ फूड, एंड वो ऑस्मोटिक प्रेशर हेल्प करेगा जाइलम इन अपलिफ्टमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। ओके, these the bulk of material through phloem takes place in response of osmotically generated pressure difference. Topic to be covered in next video is circulatory system. We will study in parts. Hope you like this video. If you have any doubt, kindly comment in the comment section. And one more thing, previous video में जितनी भी सारी process हुई, make sure इसमें energy चाहिए, and वो energy कहाँ से मिलेगी? ATP पे, ATP से। तो वो ATP क्या होता है? Do comment, बहुत सारे questions पूछ लिए in this entire video, so सबके answers चाहिए मुझे, ठीक है? So do like, share and subscribe. Thank you and have a good day.